मित्रों नमस्कार। मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं इनका नाम राजेंद्र साथ जी है और ये रजौन के हैं। रजौन के एक चर्चित हस्ती भी हैं और इसीलिए हम आज आपको इनसे मिला रहे हैं, इनकी खासियत को आपको बताना चाह रहे हैं। और जिस तरह इन्होंने रजौन में अपना एक स्थान हासिल किया है यह भी कम बात नहीं है। और सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं, धार्मिक आयोजनों में भी हिस्सा लेते रहे हैं और विशेष हम बातचीत इनसे करते हैं। राजू बाबू प्रणाम। आप जिस तरह की जो है पहले आपका जितना संघर्ष रहा और आज जिस मुकाम पर जितने ऊंचे स्तर तक आप पहुंचे हैं, कुछ बताइए इनके लिए जो है कितना संघर्ष करना पड़ा। देखिए, मैं रजौन में जन्म हुआ, रजौन में पढ़े लिखे जवान हुए, लेकिन मेरा निजी पैतृक घर जिला भागलपुर, थाना कहलगांव और घर जो है ग्राम जो है धनौरा था। 1972 में मेरे पिताजी का एक्सपायर हो गया, यानी डेथ हो गया। अच्छा। उसके बाद हम वहाँ से रजौन चले गए और रजौन में ही अपना यथासंभव मेहनत करने लगे। 50 साल से आप यहाँ हैं लगभग? सब दिन से यही है। अच्छा। तो कुछ तो दिन घर जाना पड़ता है ना। अच्छा। इसलिए सब जन्म से लेकर के अभी तक मैं यही हूँ, रजौन में ही हूँ। अच्छा। लेकिन मेरा पैतृक गांव जो है धनौरा है। अच्छा। मेरे पिताजी धनौरा में थे। मेरे पिताजी का देहांत हो गया। अब हमारी माँ बची और 2 हमारी बहन बची, छोटी छोटी। माँ सबको लेकर के रजौन आ गई। यहीं पर जो है सब लोग, नानी घर है और नाना को कोई पुत्र नहीं था, इसी 2 पुत्रियाँ थी। दोनों को जो है यहीं रखने लगे और अपना यथासंभव बिजनेस करने लगे। उसी दिन से हम यहाँ बहुत ज़्यादा समय दिया और 10 वर्ष तो 1980-82 तक तो काढ़ी मेहनत करना पड़ा है। पारिवारिक जीवन में बहुत सा भूचाल आया। उसके बाद 2 बहन का मैंने शादी किया। उसके बाद हमारी 73 में ही शादी हुई थी। मुझे 3 बच्चे और 1 बच्चियाँ हुई। 84 तक में जो है हमारा बाल बच्चा का। इस बीच में समाज सेवा 1990 से लेकर के 2000 ईस्वी तक मैं जो है समाज का सेवा किया। हमारे यहाँ एक काली स्थान दुर्गा स्थान है ग्रामीण, वहाँ की अध्यक्षता मैंने 10 वर्ष तक किया और 2000 के बाद दूसरा आदमी रहा। इस बीच में हमारे बच्चे रंजीत कुमार 2000 लगभग 17-18 से वो हमारी कार्यरत में रहे समाज की सेवा। अब उस ओर हम नहीं गए। अभी भी आप सक्रिय बने हुए हैं? अभी भी सक्रिय हूँ, बने हुए हैं। अच्छा, आप जब से रजौन में हैं, रजौन में क्या बदलाव देख रहे हैं तब से और अभी में, कैसा महसूस करते हैं? हम तो शुरू से हैं। 1973 में यहाँ की आबादी 5 जातियों में था। अच्छा। अब अनेकों जातियों में हो गया। जब यहाँ लोग एक इकट्ठा करके घर में रहने लगे, अपना घर बसा लिए दूर दराज से क्षेत्र से आके। हाँ, क्षेत्र से आ करके, तो यहाँ की आबादी बहुत आगे बढ़ गई। और दुकानदार लोग का भी जो है आमदनी, किराना दुकान, दवाई दुकान, मिठाई दुकान, नाश्ता दुकान, जितने भी थे, थाना है, अस्पताल है और ब्लॉक है, कॉलेज है। सबसे बड़ी बात है कि कॉलेज जब से आया तो बाहर के लोग विद्यार्थी आते हैं।
एडमिशन, बंगाल के लोग एडमिशन कराने यहाँ आते थे। तो यहाँ विद्यार्थी सब भी आता है परीक्षा फॉर्म भरवाने के लिए, रिजल्ट लेने के लिए। तो यहाँ आबादी जब आता है तो दुकानदार को लाभान्वित होता है। इसी तरह से दुकानदार लोग अपना आगे बढ़ते हैं और बढ़े हैं। आप जितना मेहनत किए और कुछ युवा जो है कहता है कि हम कुछ होता नहीं है हमसे, कभी कभी वो जो है ना गलत गलत काम भी करने लगता है, ऐसा भी होता है, संघर्ष नहीं कर पाता। अगर कुल मिला के हैं तो वैसे बच्चों को आप क्या कहेंगे? देखिए, सब समय की बात है, सबकी परिवार अलग अलग दृष्टिकोण से सोचता है। कोई सोचता है कि हम आगे बढ़ें, कोई सोचता है धो जकरी का धन तो अलो छे आरो गेलो छे, लेकिन हम जीवन का खाली रखना छे, हमरा बाल बच्चा का तो भगवान देने वाला ये करे। तो ऐसी स्थिति जो रखेगा परिवार में तो आगे नहीं बढ़ सकेगा। कुछ तो अपने को बनाना है, तो अपने को बनाना है तो कुछ कुछ जो है, जब आप अपना धन कमाते हैं 100 रुपया, तो उसमें 10 पैसा तो अधिकार है धर्म क्षेत्र का, तभी हुआ 90 पैसा आपके राह माने बैंक में बचत होगा। अगर वो 10 पैसा खर्च अगर धर्म के प्रति नहीं करते हैं तो 60 पैसा आपका जो है ऐसे उड़ जाएगा। तो 20 पैसा में आप जो है पेट नहीं पाल सकते, 20 पैसा में पेट नहीं पाल सकते। इसलिए आपको कर्मयोग बनना होगा, कर्मयोगी बनना, कर्म करना होगा। जब तक कर्म नहीं कीजिएगा तो, जब तक धर्म नहीं कीजिएगा तो कर्म नहीं बनेगा, और कर्म जब तक नहीं बनेगा तो आपका भविष्य नहीं बनेगा। तो इस तरह के ख्याल से हम लोग तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे नहीं हैं, 10वां पास विद्यार्थी, लेकिन सफल जीवन तो आपका सफल है। स्कूली दुनिया में भले हैं कि आप कम डिग्री हासिल किए हैं, लेकिन आप जिस तरह की जितना मुकाम हासिल किए हैं, इसको तो सफल जीवन ही। और आदमी अगर कोई छोटा नौकरी ही कर लेता है वो क्या करता है? देखिए, हम एक दिन पेपर पढ़ रहे थे और पेपर पढ़ते पढ़ते एक RBI का जो है उसमें चैप्टर दिया था, पूरा पन्ना जो है RBI का निर्देश था कि आपको धन कैसे कमाना है और धन कैसे अर्जित करना है। वह बैंकिंग व्यवस्था थी। अगर आप 1 लाख रुपया साल में कमाते हैं तो बचत बैंक में भी आपको पैसा रखना है। अगर एक साल में अगर 20,000 करके सालाना बचाते हैं तो 5 साल में आपका 1 लाख हो गया। और इस तरह से आपको बचत की योजना बढ़ जाएगी। अब बढ़ते बढ़ते आपका जो दुकानदारी कहेगा आमदनी कहेगा, उस हिसाब से जो है RBI का निर्देश लेकर के आप काम कीजिए। और मैं उसी तरीक़ा से अभी चल रहा हूँ। अच्छा, कोई आदमी यदि 100 रुपया कमाता है, उसको धर्म में कितना खर्च करना चाहिए? 10 पैसा खर्चा के 100 रुपया 10 पैसा या 10 रुपया? 10 रुपया। 100 रुपया अगर कमा 10 रुपया धार्मिक के लिए खर्चा करना चाहिए। जरूर खर्चा करना। और उसको बचा कितना रखना चाहिए बैंक में? बैंक में रखिए जाकर के 30 रुपया। 30 रुपया। 60 रुपया जो है अपना परिवार खर्चा में। अच्छा, 60 रुपया में अपना जीवन यापन इधर करना चाहिए। अगर आपका घटता है तो उसी में मेंटेन आप कीजिए, उसमें बढ़ाइए, कोटा बढ़ाइए नहीं। वो बचत का 30 रुपया मैंने से 20 रुपया नहीं होना चाहिए, तभी तो आपका अगला विकास होगा। और नहीं तो बस उतने में उतने रह जाइएगा। अगर 60 रुपये में आपका नहीं होता है, देखिए बहुत पहले मेरा जो है कोई रोज़गार नहीं था, हम हाट बाज़ार करते थे। 5 टका जो है रजौन हटिया में, 5 टका राजाबर में, 5 टका तुलसिया में, 15 टका बेचते थे, जिसमें से 8 रोज़ खाना पड़ता था। ये 15 रुपया, 15 रुपये में पूंजी को रखना पड़ता था और खाना पीना भी। सब लोग दाल भात तरकारी भोजन 2-3 सब्जी खाते थे, लेकिन मैं नहीं खा पाता था।
जब मैं नहीं खा पाता था तो हमने उसको कटौती किया, घाटा सत्तू खा करके अपना 12 बरस व्यतीत किए। जिस तरह महाराणा प्रताप घास की रोटी जंगल में खाकर अपने शरीर को तैयार किया, तब जो है वो अकबर से लड़ा। उसी तरह से मैं ये 10-12 बरस का जीवन जो मैं झेला हूँ, तब तक में हमारी 2 बहन की शादी हमने कर लिया। अगर दाल भात तरकारी खाने में रहते तो हमारे नाना ने 6 कट्ठा ज़मीन दिया था, उससे भी बेच करके हमारी शादी नहीं हो पाता 2 बहन का। इसीलिए कुछ तो आगे सोचना पड़ रहा था कि हमारे आगे कोई संपत्ति नहीं है और कहाँ क्या हम बेचेंगे, जो हम जो है क्या खर्चा करेंगे। हमारे पास तो कुछ था नहीं। माँ हमारी थी, हमको जो है 2002 तक हमारा सहयोगी का काम किया और अब जो है पुत्र सब सहयोग देता है और हमको अब पुत्र छोड़ दिया है आराम करने के लिए आपको। इधर उधर जो करना है हाँ। कीजिए। इस बीच में हमारे यहाँ समाज में एक यज्ञ का आहूत किया गया, उसमें से बासुकीनाथ सिंह अध्यक्ष बने और सचिव प्रदीप कुमार सिंह रहे और मैं उस अध्यक्ष का काम किया। लगता था कि बहुत बड़ा बोझ होगा, लेकिन जग भगवान के कृपा से मेरा बोझ जो है हल्का हो गया। पता नहीं चला कि पैसा कहाँ से आया और कैसे हो गया और पैसे का भी बचत हो गया। एक सफल आयोजन हुआ। सफल आयोजन। तो इस तरह का आयोजन से कुछ आत्मा कहते हैं आत्मसंतुष्टि मिलती है। जी हाँ, संतुष्टि मिलती है। इस कार्यक्रम अगर हमको साल भर में एक भी कार्यक्रम मिले यहाँ तो करने के लिए तैयार है। अपना पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा तो भी तैयार है। देखिए भगवान जग की आहुति करने की इजाज़त देती है, माथा को आगे बढ़ने का इजाज़त देता है, माथा पर प्रेरणा हो जाता है और प्रेरणा के चलते जो है ये सब खुलता है। ये सब खुलने के बाद आमदनी तो घट-बढ़ होबे करता है, कहीं घटता है तो कहीं बढ़ता है, कहीं घटता है तो कहीं बढ़ता है। सालों भर एक जैसा नहीं रहता है और पूरा होते रहता है। लेकिन आत्मा दुखी नहीं है। अगर हमको इसमें खर्च हो गया इतना रुपया, उसके लिए चिंता नहीं है। एक बार हमारे यहाँ भागवत भी हुआ था 2013 में, वह हमारे ही जो है सहयोग से हुआ, लेकिन अग्रणी भूमिका में रहा और समाज का साथ मिला और हमारे जो है महंत रहे महिषानंद जी महाराज। सब जगह से भागवत यहाँ बहुत अच्छा हुआ। इसमें हमारी बेटा पुतहू जो है जजमान रही और हमारा खर्च अकेले में 60-70 हज़ार हुआ, लेकिन चिंता नहीं हुआ, जरा सा भी नहीं। अब बेटा सब भी सहयोग देता है कि कार्यक्रम करते रहिए, रोकता नहीं है। अच्छा, आपको आत्मसंतुष्टि तो मिलती है और समाज के लोगों से कुछ सराहना या कुछ कहीं ईर्ष्या भी हो जाता है क्या? समाज के लोग तो जैसे तैसे तरह के होते हैं, सब एक जैसे तो नहीं है ना, तरह तरह के लोग रहते हैं। कोई चाहेगा कि ये यज्ञ सफल हो जाए, जो आपका एंटी है वह नहीं चाहेगा कि ये यज्ञ सफल हो जाए। भीतरे भीतर वह जो है औजार से काटना चाहेगा, लेकिन वो ऊपर में जो बैठे हुए हैं वो औजार से, वो अपना औजार से उसको काट देते हैं। कुछ लोग सराहना भी करते हुए कि बहुत अच्छा। हाँ, बहुत आदमी सराहना भी करते हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। चलिए, मेरा तो अभी हम नज़र से नहीं सुनते हैं, न कान से सुनते हैं,
कि जग में हमारे कोषाध्यक्ष के रूप में मेरी निंदा हुई, लेकिन कुछ कुछ तो लोग करिए देते होंगे। हाँ अच्छे काम जो भी करते हैं, हाँ, जो आगे बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है। जो अच्छा करते हैं तो लोगों को ईर्ष्या होती है। हाँ, समाज में जब कुछ उजाला दिखाइएगा तो फिर जो अंधेरे में रहने के आदी हैं उन्हें तकलीफ होने लगती है। खैर चलिए, आपका भी एक अनुभव है अपने आप में, जीवन आपका भी जो है संघर्ष की गाथा है और सफल जीवन आप जी रहे हैं। धार्मिक आयोजन में भाग लेते हैं, सामाजिक से जो है सामाजिक में है, धार्मिक में भी है, और सामाजिक कार्य करते हैं। समाज के हित में कुछ अच्छा ही होता है। हाँ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।